अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़ और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, आर टुडेज़ प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई रिलेटेड हमारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती उनसे रिलेटेड। कौन सी ऐसी आई कंडीशंस होती हैं जिसके लिए इमीडिएटली हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो नेचुरली हील होने के चांसेस होते हैं। वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दैट। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड, आई एम फाइन। कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान इज़ गोइंग बिट टफ। रमज़ान में रोज़ों के साथ काम करना और फिर सारी रूटीन को मेंटेन करना, इट्स बिट टफ डेज बट इट्स गुड, इट्स वंस इन एन ईयर एंड इट्स एंजॉयबल। एग्जैक्टली ट्रू दैट। खाकान साहब, जितने भी आई रिलेटेड इश्यूज़ पर मैं बात कर रही थी कि आज हम बात करने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारे पास नहीं होती। हम देखते हैं कि स्किन रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, हेल्थ रिलेटेड हमें काफ़ी अवेयरनेस मिल जाती है, लेकिन आइज़ हमारी बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस हमें नहीं है। तो व्हाई इज़ दैट सो? इशू ये है कि आई रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में कभी आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ने कुछ इस तरह की अवेयरनेस को पिकअप नहीं किया। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, या उन चीज़ों की पाकिस्तान में डिज़ीज़ की अवेयरनेस है जिनमें मोर्टेलिटी है, जिससे इंसान की जान को ख़तरा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि किसी इंसान की आंखें या बिनाई नहीं है तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो ये उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में और जिसकी रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन पर वक्त पे पता होना और जिनके बारे में अवेयरनेस होने से आप उनसे प्रिवेंटिव मेजर लेके उनसे बच भी सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आँख की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे आपको सिर्फ पता होना कि ये इस वजह से हो सकती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। It's an easy way to prevent the ocular eye diseases. बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ आई की अगर हम बात करें, हम हल्का सा फील करते हैं कि हमें ब्लडीनेस फील हो रही है, अगर उसी टाइम पर उसको क्योर किया जाए तो लॉन्ग टर्म आप उसके इफेक्ट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा भेंगापन या डिफेक्टेड आइज देखी जाती हैं, उसकी बेसिक रीज़न क्या है? अच्छा, जो भेंगापन है ये आँख का टेढ़ापन है। बिल्कुल। आँख दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी तरफ भी मुड़ सकती है। अगर बच्चों में हो तो अगर आप उसकी वजह की तरफ जाएं तो ज़्यादातर वजह उसकी बच्चों की आंख में ऐनक का नंबर होना है, चश्मे का नंबर होना है। अच्छा, भेंगापन होता क्यों है? भेंगापन होता इसलिए है कि आंख जब तक ठीक देखती है तो कुदरत ने उसे सीधा रखा हुआ है, ठीक है। जब वो नहीं देखती तो वो दाएं या बाएं मुड़ जाती है। जिस तरह एक बेलगाम घोड़ा होता है, तो जब तक लगाम उसकी सीधी रहती है और वो देख रहा होता है तो वो सीधा जाता है। जैसे उसका देखना बंद हो जाता है वो दाएं या बाएं मुड़ जाता है। तो आंखों का जो बच्चों में भेंगापन है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चश्मे का नंबर, ऐनक का नंबर होना है। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि बच्चे खुद तो नहीं बता सकते कि मुझे कम नजर आता है, बड़ा तो जज कर लेता है ना। अब बच्चों को ये पता चलना कि मुझे कम नजर आता है और वो किस आंख से आता है या दोनों आंखों से आता है, और ये बजाते खुद एक बड़ी मुश्किल चीज़ है कि अगर आपकी एक आंख में से कम नजर आ रहा है और दूसरी में से ठीक है, तो इवन अडल्ट्स दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आई हैव लो विजन। तो ये बड़ा मुश्किल सा एक फिनोमेना है जिसको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों में जब बिनाई कम होती है तो इसको आइडेंटिफाई करना वक्त पे और चश्मे का नंबर लगाना एक तो भेंगापन को ठीक कर सकता है, और दूसरा ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि भेंगापन हो रहा है। भेंगापन ऑब्वियसली बिनाई के कम होने की वजह से हो रहा है, लेकिन बिनाई के कम होने से भेंगापन के साथ जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि जो बिनाई बनने का अमल है बच्चों में वो अमूमन 13 साल की उम्र तक होता है। वो बिनाई बनने का अमल रुक जाता है। जितनी देर उस बच्चे को नजर नहीं आ रहा उतनी देर वो बिनाई बनने का अमल रुक जाता है। जिस तरह आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, तो उसमें स्टोरेज रुक जाता है और वो स्टोरेज बाद में पूरी उम्र नहीं डाला जा सकता। तो ये भेंगापन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की बिनाई की स्क्रीनिंग हो। बच्चों के स्कूल के एडमिशन पे
बच्चों के लिए लाजमी हो कि वो आंखों की बिनाई चेक करवा के आए, ताकि ये This एक is very बॉर्डर है। important, exactly. मीन आपका बच्चा जब एडमिशन हाँ। लेता है आप लाख चीजें उससे लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्कूल्स की कभी ये रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि इसकी बिनाई का सर्टिफिकेट लेके आए या इसकी हेल्थ का सर्टिफिकेट लेके आए। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। Okay. और जब बिनाई के लिए आप इस तरह बच्चों को स्क्रीन करेंगे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आई स्पेशलिस्ट हो, आप एक सिंपल टेक्नीशियंस को लेके अपने स्कूल में हायर कर सकते हैं। जब भी नई क्लास आए बच्चों ठीक की, है। उनकी बिनाई एक दिन में 1000 बच्चे की बिनाई चेक हो सकती है। इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स टू चेक के विजन ऑफ ए मीन किड। तो बच्चों के बिना आप देखिएगा कि अगर वो सारी बिनाई चेक की जाएगी तो कितने बच्चे जिनका शायद हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद पता चलना था, उनकी बिनाई हमें तब पता चल गई जब अभी टेढ़ापन भी नहीं हुआ और बिनाई ने परमानेंट मुतासिर भी नहीं किया। अच्छा, यानी ये अर्ली डायग्नोज हो जाती है अगर आप इनिशियल स्टेट्स में। इट्स वेरी इजी ना। जो बिनाई चेक करने का पैमाना है या चार्ट है वो 6 मीटर पे रख के बच्चे को पढ़ाना है। एक आंख को बंद करना है, दूसरे से पढ़ेगा, दूसरे से पढ़ना। अगर वो ठीक पढ़ गया तो बिनाई ठीक है, अगर नहीं ठीक पढ़ा तो ऑब्वियसली उसको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए, उसका चश्मा लगे या जो भी आंख में मसला है वो हो। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना कि आप विद डूइंग नथिंग यू आर सेविंग योर नेशन। आप अपनी कौम के बच्चों की वो बिनाई जो बगैर किसी वजह से मुतासर हो रही है, और जब पता चलता है बच्चा 4th या 5th क्लास में होता है, आप उसे 1st क्लास 2nd क्लास में डायग्नोज कर सकते हो। और उस वक्त उसका तरीका इलाज और बिनाई को महफूज करना दोनों ही इतने आसान है कि आपकी सोच से बाहर है। एग्जैक्टली अगर आप अर्ली स्टेज पर ही टेस्ट करवा लेंगे देन यू आर गोइंग टू सेव योर किड्स लाइफ। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं कि अब डिफेक्टेड आइज हो गई हैं, भैंगापन हो गया है, क्या इसका ट्रीटमेंट है? दोबारा चांसेस हैं कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा? अच्छा, भैंगापन अगर हो गया है तो उसके चांसेस होते हैं। अगर तो भैंगापन चश्मे के नंबर की वजह से हुआ है, ठीक है, तो अगर उमूमन बच्चों में जब पता चल जाए और चश्मे का नंबर लग जाए तो वो क्योंकि आंख देखना शुरू हो जाती है, जैसे हमने शुरू में बात की, तो आंख देखना शुरू हो जाएगी उस चश्मे से, तो आंख खुद ब खुद सीधी हो जाती है। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो कितनी एज में होता है। अगर तो बच्चे को 10-11 साल की उम्र से पहले ये सब कुछ हो जाए तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आंख सीधी हो जाए, नेचुरली हील हो जाएगी विदाउट एनी सर्जरी। और उसमें अगर फिर कुछ ना कुछ अगर भैंगापन 10 से 15% रहता भी है तो उमूमन बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो सर्जरी से हो सकता है, इवन उस वक्त भी सर्जरी से हो सकता है। ठीक है। लेकिन पहले वजह ये ढूंढनी है कि भैंगापन है किस वजह से, उसका क्या और है? मैंने अर्ज की कि जो भैंगापन की ज्यादा कॉमन वजह है वो आंख में ऐनक का नंबर या चश्मे का नंबर होना है। वो अगर करेक्ट हो जाए तो आंखें अमूमन सीधी हो जाती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ग्लासेस लगाना एक बहुत मायूब समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। आई जस्ट डोंट गेट इट। अगर आपके बच्चे की आई साइट वीक है, आप उसकी वेलबींग के लिए, उसकी आई साइट ठीक करने के लिए उसको ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि बच्चे को ग्लासेस लग गई हैं। अच्छा, ये बेसिकली मिथ्स हैं कि जी बच्चे को अगर चश्मा लग गया है तो पूरी उम्र के लिए चश्मा लग जाएगा, और चश्मा लग गया है तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। परेशानी वाली बात चश्मा लगना नहीं है, ये ब्लेसिंग है कि अगर आपको वक्त पे पता चल गया और चश्मा लग गया। अगर वक्त पे चश्मा नहीं लगेगा तो उससे परमानेंट बिनाई कम होगी जो कभी वापस नहीं आएगी। और जो कॉस्मेटिकली, मतलब आई डोंट नो कि व्हाई इट्स मोर important that you shouldn't wear the glasses for your decreased vision, लेकिन ये लोगों में है ट्रेंड, स्पेशली फीमेल किड्स में, दे शुडेंट के उन्होंने के लड़कियां कैसे चश्मा पहनेगी। लेकिन मीन इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? ये अवेयरनेस ही है कि चश्मा पहनना कोई बीमारी नहीं है। ये उसी तरह ही है जिस तरह किसी इंसान के बाल कम होते हैं या किसी इंसान के बालों का रंग बदल जाता है, या कोई इंसान लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। इस तरह चश्मा एक कोई बीमारी का इलाज जरूर है, लेकिन ये बीमारी का लेबल नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं बच्चे हमारे जब उनको लगता है। इसी तरह ये स्पेशली आप देखें स्कूल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं बताना चाह रहा था, स्कूल में बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड क्लास में है, उसने चश्मा लगाया हुआ है, तो यू शुडंट बुली हिम। और क्लास में क्या होता है कि हमेशा जो बच्चा चश्मे लगा कर बैठा है या ग्लासेस के साथ है, वो बच्चे दूसरे उसकी बुली करते हैं। ये हमारे टीचर्स का, स्कूल्स का, आम लोगों का है कि आप उस चीज को मायूब ना बनाएं, उसको उसकी कमजोरी भी ना समझें। ये एक नॉर्मल सी चीज है चश्मा लगाना। आप दुनिया के सारे काबिल और जो काबिल नहीं भी है वो भी चश्मा लगाते हैं। तो इसमें कोई मायूब वाली बात नहीं, ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है। लोगों में
टीचर्स में, स्कूल इंतज़ामिया में ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास कई दफ़ा माँ बाप इसलिए आते हैं कि बच्चा स्कूल में चश्मा नहीं पहन के जाता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 50% ऑफ टाइम्स जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें देखना होता है वो चश्मा नहीं पहनता, तो फ़ायदा क्या होगा। तो पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल में बच्चे तंग करते हैं, ऐनक तोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्कूल्स में इसके बारे में बच्चों में शऊर और बच्चों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव विद इट। और मोस्टली बच्चों में जो चश्मा है वो अमूमन 10-15 साल की उम्र तक उतर जाता है, जो एक ख़ास किस्म का नंबर होता है जिससे टेढ़ापन होता है, तो वो कोई ऐसी नहीं है कि वो पूरी उम्र रहेगा। अगर रहता भी है तो अमूमन 20 साल की उम्र में इस वक्त लेज़र की टेक्नोलॉजी से हर इंसान का चश्मा, तकरीबन हर इंसान का चश्मा उतर जाता है। तो अगर आपको कॉस्मेटिकली बुरा भी लगता है तो इट्स नॉट फॉर फुल एज, इट्स जस्ट फॉर 15 और 20 ईयर्स एग्जैक्टली। और उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक हो जाना है। तो जितना पहले और जितनी पहले प्रिकॉशंस करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करेंगे, उतने ही वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। अच्छा, बच्चों में आई कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, उसकी बेसिक कॉज आई वीकनेस होने की वजह से ही होता है या कोई और रीजंस भी हैं? अच्छा, बच्चों में आई के कैंसर को एक लोगों के लिए थोड़ी सी नई चीज़ है। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। मैं 15-16 साल से इसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ब्रोशर्स भी बनाए, लीफलेट्स भी बनाए, फार अफ्लांग एरियाज़ में अवेयरनेस की वीडियोस भी हैं, यूट्यूब्स पे अवेयरनेस की वीडियोस भी मेरी हैं, लेक्चर्स भी हैं। इसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, जिसे आम ज़बान में बच्चों में आँख का कैंसर कहते हैं। ये अमूमन 3 साल की उम्र तक होता है, लेकिन उससे बड़ी उम्र में भी हो सकता है। ये कैंसर ज़्यादातर वजह जो है वो मरूसियत की वजह से होता है। ठीक है। उसमें बगैर मारूसी किस्म भी है, लेकिन मारूसी भी है। ये एक में या दोनों आँखों में हो सकता है। और ये परेशानी वाली बात यह है कि इस कैंसर का अमूमन बड़े ही विजिलेंट, बड़े ही पढ़े लिखे बाशऊर जो वालिदैन हैं, उनको भी बच्चे की आँख में कुछ लेट ही पता चलता है, जब ये कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। अच्छा। ये इस कैंसर के साथ मिस्ट्री है इस तरह की। लेकिन इस कैंसर की जो पता चलना है, अगर फ़ौरन लोग उस पर रब्ता करें, जो आँख के पर्दे के बसारत का कैंसर का माहिर डॉक्टर है, उससे रब्ता करे, मुआयना करे, तो इलाज करे, तो कुछ सूरत हाल में अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे हो रेटिनोब्लास्टोमा, तो उसमें बिनाई भी बच जाती है, आँख भी बच जाती है और जान भी बच जाती है। अगर ये थोड़ा सा लेट स्टेजेस पे हो तो फिर अमूमन आँख को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या बेनाई नहीं बचती और आँख को महफूज कर लिया जाता है। उससे अगली स्टेज पे ये होता है कि जब आप बेनाई भी नहीं बचा सकते और आँख भी नहीं बचा सकते, जो आखिरी स्टेज है, तो फिर आँख को भी अमूमन रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो कैंसर आँख का, ये दिमाग और जिस्म में फैल जाता है, जिससे फिर जान को भी खतरा होता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में सारे पाकिस्तान में एक अच्छा शऊर होना चाहिए, पता होना चाहिए। सारी चाइल्ड बीयरिंग एज की जो माएँ हैं, माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको इसके बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे की आँख के काले हिस्से के दरमियान में आपको सफ़ेद सा निशान या तारा सा चमकता नजर आए, तो आप फौरन किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास रजू करें। ये एक आम चीज नहीं हो सकती। ये सफेद सा काले हिस्से में निशान जो है, ये रेटिनोब्लास्टोमा आंख का कैंसर भी हो सकता है, ये सफेद मोतिया भी हो सकता है। दोनों ही चीजें खतरनाक है, लेकिन कैंसर जैसे लफ्ज़ से है, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। अब इलाज अगर वक़्त पे करें तो अमूमन इससे आप बेनाई भी बचा सकते हैं, आँख भी बचा सकते हैं और जान भी बचा सकते हैं, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है, ये हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है या आगे अर्ली एजेस में होने के भी चांसेस होते हैं? इसके ज़्यादा चांसेस तो 3 साल की उम्र तक होता है। ये पैदाइश के वक्त भी हो सकता है, पैदाइश के कुछ अरसा बाद भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 6 मंथ से 3 इयर्स में होता है। ये 3 इयर्स के बाद भी सकता है, 5 साल की उम्र में भी, 6 साल की उम्र में। लेकिन ज़्यादा अगर आपके 100 में से 80% बच्चों को ये 6 मंथ्स ऑफ एज से लेके 3 इयर्स के दरमियान होता है। ठीक है। सो दिस इज़ द एज के जहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा का
इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों में होने का। ठीक है, तो आपने सिम्टम्स इसकी बताई हैं कि आंख में अगर हमें आंख के काले हिस्से में आपको सफ़ेद सा तारा चमकता नजर आएगा, जो आम इंसान की, जिस तरह कैट्स आई है ना, जी। जिस तरह रेड आप तस्वीर खींचे तो लाल सा निशान आपको आंख के काले हिस्से में, इस तरह का वाइट सा निशान नजर आएगा। जब बच्चों की कभी तस्वीर लेंगे या बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे वाइट सा, जिस तरह कैट्स आई है उस तरह का लगता है। मीन जैसे सफ़ेद, मीन मुख्तलिफ माँ बाप से ही मैंने सुना है कि उन्होंने इसको किस तरह पहचाना। एक माँ कहती है कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बेटे की आंख में ना तारा चमकता है। एक माँ ने कहा ऐसे लगता है जैसे मेरे बेटे की आंख में ना बल्ब जल रहा है। एक ने कहा कि जी जब हमने तस्वीर खींची तो हमें कैट आई, एक में रेड लगी और एक में वाइट लगी, तो हम ये लोगों के अपने बनाए हुए साइंस हैं जो पेरेंट्स ने महसूस किए। और मैं इसलिए ये अल्फाज बोल रहा हूँ ताकि आम पब्लिक को भी इसी तरह के अल्फाज से मनूसियत होगी जी, क्योंकि हम नॉर्मली अगर हम न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ते हैं तो हम यही, अगर उसकी आइज़ में चेंज लगती हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि छोटी एज में बच्चे की आइज़ इसी तरह होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं विद द टाइम बीइंग। तो कितना ज़रूरी होता है कि इनिशियल स्टेजेस पर हम नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी का जब वो होता है, पैदा होता है, हम तब भी उसके टेस्ट करवाते हैं, जबकि आपने बताया है कि 3 मंथ्स या उसके बाद जाके डायग्नोज होना होता है। मीन हो सकता है ये पहले भी हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पेरेंट्स अगर कोई ऐसी निशानी है, ऐसा साइन पिक करते हैं तो वो डॉक्टर से रजू करेंगे। अगर वो पिक नहीं करते तो डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा माओं का है कि वो अपने बच्चों में, नए पैदा होने वाले बच्चों में ध्यान रखें। और इसका बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो अनडायग्नोज जाता है। हमारे पास उस स्टेज में बच्चे पहुंचते हैं जब वो कैंसर जिस्म में भी फैल चुका होता है, दिमाग में भी, और आंख को भी महफूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसके बाद कोई चांसेस तो नहीं होते दोबारा उनकी यंग एज में दोबारा से कोई हिट बैक करेगा? क्योंकि हम कैंसर का मोस्टली यही सुनते हैं कि ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं इसके। अगर कैंसर पूरी तरह ट्रीट हो जाए बच्चों में, ये रेटिनोब्लास्टोमा, तो अमूमन इसके रिकरेंस, जिसे दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर ये अर्ली स्टेज का हो तो इसके चांसेस और कम होते हैं। ठीक है। और इसको हम बच्चों को जो फॉलो करते हैं मीन बीमारी के लिए, वो 13 साल की उम्र तक करते हैं। मीन अगर बच्चे को 2 साल की उम्र में कैंसर हुआ है और 2.5 साल की उम्र में उसका इलाज हो गया तो मैं उसे 13 साल की उम्र तक देखता रहता हूँ। मीन शुरू में हम उसे माहनावार, फिर हम 3 माहनावार, फिर हम 6 महीने बाद, फिर साल बाद, और बहुत कम नंबर है जिनको अमूमन 7 साल की उम्र के बाद दोबारा ये कैंसर हो। ऑब्वियसली जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसकी अगली उम्र में कुछ पेचीदगियाँ आती हैं जिसका नंबर है लेकिन बहुत कम है। लेकिन इस वक्त जदीद तहकीक और जदीद साइंस के लिहाज से इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इससे महफूज रहना है तो हमें अपनी पब्लिक को बताना होगा, हमारी अपनी चाइल्ड बीयरिंग एज की मदर्स को बताना होगा, पेरेंट्स को बताना होगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे में लास्ट स्टेज का कैंसर है और पेरेंट्स कहते हैं जी हमने कल देखा है। ऐसा नहीं होता। दे स्टार्ट इग्नोरिंग द थिंग्स। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं मेरे बच्चे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता और समझते हैं ये दूर हो जाएगा। नहीं, अपनी आंखें बंद नहीं कीजिए, उनको वक्त पे एक अच्छे मुस्तनिद आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो वक्त पे डायग्नोज हो और वक्त पे इलाज हो, ना कि आप अपनी आंखें बंद किए रखें और जब आप आएँ ये बीमारी एक आखिरी हद तक पहुंच चुकी हो। एग्जैक्टली, एंड इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर द पेरेंट्स एज वेल, अपने बच्चों को इस तरह से तकलीफ में देखना। आप इतने सालों से माशाल्लाह इस काम पर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो पेशेंट्स कितने ज़्यादा आप देखते हैं कि कैंसर के आते हैं नॉर्मली? जी, अगर मैं रफली करूं तो इस वक्त आई एम ट्रीटिंग मोर देन 700 पेशेंट जो पिछले 10 से 12 साल में मेरे पास है। मीन आफ्टर 10 साल की उम्र के बाद मैं अमूमन उन्हें रिलीव कर देता हूं कि वो पेशेंट लिस्ट से निकल जाएं, क्योंकि अमूमन नहीं दोबारा बीमारी होती। अगर आप 10 सालों में मोहतात तौर पे के तो इट्स मोर देन 700 किड्स, 700 मरीज मतलब इलाज में चल रहे हैं। तो अगर आप कहें कि 1 महीने में इसके कितने मरीज मैं देख लेता हूं तो वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 2 से 3 मरीज हर महीने हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 मरीज हर महीने इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं, तो बाकी सूबों में, बाकी मुल्क में भी सेंटर्स हैं जहाँ पे ये लोग आते होंगे, तो उनके पास भी आ रहे हैं। तो ये कितना, ये नंबर कहने को छोटा है कि 2 से 3 मरीज, इससे ज्यादा भी होता है। किसी माह में मेरे पास 6-7 मरीज आते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं ये चाहता इतने मरीज आए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कोई भी ना आए। तो अमूमन 2 से 3 नए मरीज हर माह होते हैं, लेकिन दे पूल अप।
ये 2-3 मरीज हैं, इन्होंने अगले 10 साल चलना है, बिल्कुल फिर आगे आएंगे या पिछले वाले, तो दे कीप ऑन पूलिंग, द नंबर इज़ वेरी हाई। और ये नंबर दुनिया के कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, ओके मतलब जिन मुल्कों में, और उन मुल्कों में पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। मीन इंडिया में रेटिनोब्लास्टोमा काफ़ी है, पाकिस्तान में काफ़ी है, इस तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील और पेरू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह जो आपका जॉर्डन और ये मेडिटेरेनियन के कंट्रीज़ हैं, इनमें कुछ है। बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कम है। ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कम होने की एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ मरूसियत की वजह से इसकी जो नस्ल चलती है वो कम है। ठीक है। मरूसियत की वजह से क्यों चलती है? कज़न मैरिजेस, बिल्कुल क्योंकि हमारे मुल्क में कज़न मैरिजेस का ज़्यादा है, तो इस कज़न मैरिजेस की वजह से जो मरूसी तौर पे इसकी वजह है उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे मुल्क में रिलेटिवली दूसरों मुल्कों से इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ होल डिबेट। कज़न मैरिजेस हम देखते हैं यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों में जेनेटिकली इश्यूज आ जाते हैं, तो वी शुड अवॉइड दैट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिकली रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि आँख के कैंसर पर था, जो कि अर्ली डायग्नोज हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो अपने बच्चे में इस तरह के चेंजिंग्स सर्टेन आइज में देखते हैं तो डेफिनेटली आई कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए। इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।